नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम होमडॉक। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा रिक्लाइनर बेड के यूजेस के बारे में। मैंने काफी देखा है जो पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, जिनको ब्रेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, थोड़े अनकॉन्शियस या कोमाटोस पेशेंट्स होते हैं, या जिनको लंग्स की कोई इश्यूज होते हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट पे चल रहे हैं, वो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद घर आते हैं, उनको वो रिक्लाइनर बेड यूज नहीं करते एंड पेशेंट जो होते हैं वो सीधे लेटे रहते हैं, जिसके कारण जो उनकी इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं या डिले रिकवरी होती है। उन पेशेंट्स को मैंने हमेशा एडवाइस किया है कि आप रिक्लाइनर बेड जरूर लगवाएं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कि रिक्लाइनर बेड के यूजेस क्या है, उसके फायदे क्या हैं और किन पेशेंट्स में हमें रिक्लाइनर बेड यूज करना चाहिए। रिक्लाइनर बेड हमें यूज करना चाहिए न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में, जिनको स्ट्रोक हो चुका है, जो थोड़े कोमाटोस पेशेंट है, बेडरिडन पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स में हमें रिक्लाइनर बेड यूज करना चाहिए। जो पेशेंट डिमेंशिया अल्जाइमर्स वाले पेशेंट है, जो ज्यादातर सोते रहते हैं, उन पेशेंट्स में हमें रिक्लाइनर बेड यूज करना चाहिए। जो कि लंग वाले पेशेंट्स होते हैं, लंग प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट जैसे सीओपीडी, एस्थमा पेशेंट्स, जिनको अभी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, निमोनिया हुआ है, या जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं घर पे, उनको हमें रिक्लाइनर बेड जरूर यूज करना चाहिए घर पे। जो पेशेंट हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनकी हार्ट की फंक्शनिंग कम होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है, जिसमें लंग्स में पानी भरने के चांसेस काफी हो जाते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट में होते हैं, उन पेशेंट्स में हमें रिक्लाइनर बेड्स हमेशा यूज करना चाहिए जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए एंड वो लंबे टाइम तक हम वो रिक्लाइनर बेड यूज कर सकते हैं। इनके फायदे क्या होते हैं? जो हम रिक्लाइनर बेड यूज करता है उसका पेशेंट्स में क्या बेनिफिट होता है? जबकि हम रिक्लाइनर बेड को हम 30 to 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, जो पेशेंट इंक्लाइन रहते हैं, तो उन पेशेंट्स में ये होता है कि जो ग्रेविटी से डायफ्राम है वो नीचे पुश होता है, जिसके कारण हमें लंग्स को काफी स्पेस मिल जाती है ताकि वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रॉपर वे से हो सके, एक्सपैंड हो अच्छे से हो सके, सो दैट कि पेशेंट को ब्रीथ या सांस लेने में काफी आसानी हो सके। इससे क्या होता है, जो पेशेंट्स को हार्ट पेशेंट्स होते हैं, लंग पेशेंट्स होते हैं, उनको काफी फायदा होता है, उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस काफी कम होते हैं। दूसरा जो फायदा ये होता है पेशेंट्स को, अगर हम उनको इंक्लाइन करते हैं तो उसमें एस्पिरेशन के चांसेस कम होते हैं। एस्पिरेशन का मतलब ये है कि जो भी हम फूड दे रहे हैं पेशेंट को, या फिर जो हमारी बलगम है मुंह में, जो पेशेंट स्वॉलो नहीं कर पाते या स्पिट आउट नहीं कर पाते, वो विद टाइम वो धीरे धीरे वो लंग्स में जाने के चांसेस होते हैं। तो जब हम पेशेंट को 40 to 60 डिग्री एंगल इंक्लाइन करते हैं तो जो बलगम होती है हमारी, वो विद ग्रेविटेशनल विंड पाइप की या लंग्स में जाने की जगह वो हमारे फूड पाइप में या फिर वो स्टमक पे चली जाती है, जिससे कि हमें एस्पिरेशन, निमोनिया के चांसेस कम होते हैं। जो पेशेंट्स राइज टू फीडिंग पे या फीडिंग ट्यूब पे होते हैं, वो पेशेंट्स को भी हमें इंक्लाइन जरूर रखना चाहिए, सो दैट कि जो बैक प्रेशर होता है या फिर जो फूड है वो कई बार काफी इश्यूज के कारण वो बैक प्रेशर में आ जाता है, जिसके कारण वो एयरवे या लंग्स में जाने के चांसेस होते हैं अगर वो पेशेंट सीधा लेटे। अगर वही पेशेंट 45 डिग्री से 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है तो वो रिगर्जिटेशन या एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा जो होता है कि वो मेंटल इंप्रूवमेंट के चांसेस काफी होते हैं जब पेशेंट इंक्लाइंड हो, क्योंकि वो अपना लोगों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, आई कांटेक्ट कर सकता है, टीवी प्रॉपर्ली देख सकता है, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकता है, एंड कुछ भी जो भी पेशेंट्स हैं आसपास या फिर जो लोग हैं उसके आसपास, उनको प्रॉपर्ली देख सकता है, जिससे कि वो मेंटल स्टेबिलिटी काफी अच्छी होगी और पेशेंट की इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको होम विजिट्स के बारे में इंक्वायरी करनी है या रिक्लाइनर बेड के बारे में, या फिर कोई भी बेडरिडन पेशेंट है आपका, उसके लिए होम विजिट चाहिए, तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए 8851432687 या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए homedoc.in। थैंक यू।